मध्य प्रदेश में ये साल है चुनावी साल और ऐसे में दावों और वादों की झड़ी लगातार लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनावों में जब जनता ने मोहर लगाई थी तमाम घोषणाओं पे, उन घोषणाओं को कितना पूरा किया गया, उन वादों को कितना निभाया गया, ये जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं जनता के बीच। और इसी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन जिले की विधानसभा सीट दक्षिण पे, यानी कि उज्जैन दक्षिण पे। यहाँ से विधायक आते हैं बीजेपी में शिवराज कैबिनेट में मंत्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री हैं और 2 बार के यहीं से विधायक हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक साहब के इस कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं यहाँ की जनता। तो शुरू करते हैं जनता जनार्दन की इस पेशकश को। मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में 2023 में ये विधानसभा चुनाव बेहद ही खास होने वाले हैं। हम इस समय मौजूद हैं उज्जैन की दक्षिण सीट पे। ये सीट हॉटस्पॉट सीट मानी जाती है, वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से बीजेपी इस पर काबिज है। फिलहाल यहाँ से निकल कर आते हैं मंत्री मोहन यादव, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं और 2 बार के इसी सीट से विधायक रहे हैं। अब विधायक जी कितना अपनी विधानसभा में सक्रिय हैं, क्योंकि बतौर मंत्री तो काम हो ही रहा है, जनता वो देख ही रही है, या फिर नहीं भी हो रहा है तो भी जनता देख रही है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, लोगों के बीच में नाराजगी है या संतुष्टि, ये जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं जनता जनार्दन में, जनता के बीच में। और सबसे पहले सवाल जनता से यही रहेगा, विधायक जी के इस कार्यकाल से नाराजगी या संतुष्टि? पूर्णतः संतुष्टि है, पूर्णतः संतुष्टि है जनता के बीच में। और जनता आने वाले चुनावों में जरूर बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने विकास कार्य मध्य आप भी सर जनता बताएगी। नाराजगी या संतुष्टि? पूर्ण रूप से संतुष्टि है। प्रदेश में शिवराज जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य हो रहा है उससे पूर्ण जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़े बड़े विकास किए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाए और लगातार जनता के बीच में एक्टिव रहते हैं। पूरी तरीके से असंतुष्ट है जनता। विक्रम विश्वविद्यालय उनके गृह क्षेत्र में आता है, वहाँ बड़े बड़े घोटाले और पीएचडी जैसे कांड हो रहे हैं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं यहाँ का शासन प्रशासन और मंत्री जी खुद। लगभग उज्जैन दक्षिण में 65 गांव आते हैं, 65 गांव के सड़क उखड़े हुए हैं। पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है। शिप्रा नदी शनि मंदिर के पास में खान नदी मिलती है, जिसमें अभी तक ट्रीटमेंट प्लान नहीं मिल पाया और शिप्रा नदी साफ नहीं हो पाई है। पिछले 20 साल से यही हालत है। तो मिली जुली राय जनता की फिलहाल सामने आई है। जानेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का क्या दौर है। कांग्रेस से जान लेंगे कि तमाम जो घोषणाएं की गई थी, जो वादे किए गए थे, कितने जमीनी हकीकत दिखाई दी। मैडम, यहाँ के जो वर्तमान के मंत्री है उनके और उनके पूरे परिवार ने 800 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। सिंहस्थ का आयोजन पूरे विश्व भर का प्रसिद्ध आयोजन होता है। उन्होंने अपनी खुद के नाम से, उनके परिवार के नाम से यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों पे कब्जे किए हैं। क्या सिंहस्थ का आयोजन कहाँ होगा? उनके उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ के कुलपति और कुल सचिव पे एफआईआर दर्ज हुई है। यहाँ श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। यहाँ पर यहाँ के नगर अध्यक्ष, उनकी पत्नी का पीएचडी का कांड हुआ। कितना बड़ा कांड हुआ, क्या अखबार झूठ बोलेगा? उसी प्रकार यहाँ पर विगत 18 वर्षों से केवल और केवल जनता को वो और शिवराज गुमराह कर रहे हैं। अब सत्ता हत्या जाने लगी तो उनको लाडली बहना याद आ गई 10 तारीख को। 18 साल से बहना कहाँ थी? इस मध्य प्रदेश की बहनाओं की अस्मत लूटी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों गायब होते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? कमलनाथ जी जो योजना उज्जैन की बात करेंगे फिलहाल, और जो डेटा निकल कर आता है वो यहाँ पे भी चिंताजनक ही है। आम आदमी पार्टी पूर्णतः दावेदारी भरते हुए आरोपों की झड़ी इनकी भी कम नहीं। मैडम, जब से ये आए हैं इनका एक ही काम है, भ्रष्टाचार। ऊपर इनके मुखिया कहते हैं ना हम खाने देंगे ना खाएंगे, और यहाँ जिस प्रकार जितने लोग खड़े हैं, कोई अगर ये बोल दे कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सिंगर्स में भ्रष्टाचार हुआ, रोडों में भ्रष्टाचार हुआ, उसके अलावा हर जगह ये जो सिंगर्स की जमीनों का इतना बड़ा मुद्दा उठा है, कितनी जमीन और कितना इनने अपने नाम कर लिया, तो हर चीज में यहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त है। यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खस्ता है। ये स्विमिंग पूल देख लो आप, ये गवाह है, इतने साल से बंद पड़ा है। इसकी मरम्मत का जो है किसी को चिंता नहीं है। यहाँ बच्चे स्विमिंग करते थे, कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। 2 बार के विधायक हैं,
सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, फिर भी तमाम कामों को लेकर सवाल। शिक्षा के लिए जो घोषणाएं की गई थी वो आज भी अधूरी। नहीं, सारी जो घोषणा की गई थी सारी घोषणाएं पूरी हुई है। और अगर आप उज्जैन को जब देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने सारे विकास के कार्य हुए हैं। और जहां पर आप खड़े हैं वहां भी विकास की कार्य चल रहे हैं। जो हमारा पुराना स्विमिंग पूल था उसको हम नए तरीके से बना रहे हैं, जो जिस मापदंड के हिसाब से होना चाहिए उसको लेकर के हम सारे कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी की, मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजना है उन योजनाओं को लेकर के घर घर जाकर के योजनाओं का लाभ सारे लोगों को प्राप्त हुआ है। उज्जैन की चाहे सड़कों का निर्माण हो या नए उद्योगों को प्रारंभ करना हो या शिक्षा के क्षेत्र में नए नए मुख्यमंत्री हमारे जो स्कूल हैं वो प्रारंभ हुए, पीएम राइज स्कूल चालू हो रहे हैं, ये सारे दिशा में सभी क्षेत्रों में भरपूर विकास के कार्य हो रहे हैं। शिक्षा को लेके, उच्च शिक्षा को लेके कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ है। माधव कॉलेज में को चेंज करके कालिदास में भेज दिया गया हमने, ताकि वहाँ की बहनें हमारी तकलीफ में ना आए, कष्ट में ना आए, छात्राएं जो तकलीफ में ना आए। और कालिदास स्कूल को माधव कॉलेज में लाया और माधव कॉलेज के जितने स्टूडेंट उनको वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। मेरी लाडली बहना इस कांग्रेस सरकार ने टूटा फूटा और बिल्कुल गिरा हुआ देश में सबसे आखिरी नंबर पर स्टेज पर खड़ा मध्य प्रदेश हमें जिम्मे दिया। हमने उसको पूरा स्वप्न में जो सोचा जा सकता है उससे अच्छे से अच्छा हमने करके दिखाया। दावे किए जा रहे हैं। एक सीधा सा सवाल, मंत्री मोहन यादव द्वारा एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था दशहरा मैदान में, खुल गई क्या? निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है और जल्दी लाइब्रेरी खुलेगी। और मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं उज्जैन को दी गई है। नया मेडिकल कॉलेज उज्जैन के लिए आवंटित हो चुका है और जल्दी उसका निर्माण होगा। यहाँ उज्जैन में सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के कारण आसपास के संभाग के पूरे छात्रों को मेडिकल की शिक्षा मिलेगी। मेडिकल की शिक्षा मिलेगी, लाइब्रेरी खोली जाएगी। जनता से सवाल कर लेते हैं कि ये लाइब्रेरी जो लंबे समय से निर्मित हो रही है, जो अभी तक खोली नहीं गई है, इसका इंतजार क्या लगता है कब तक खत्म होगा? मैम ये तो बस घोषणाएं करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका इंतजार खत्म होगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। शिक्षा को बेची जा रही है मैडम, कोड़ियों के दाम। आपने देखा व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला और पीएचडी घोटाला। पीएचडी क्या होती है मैम पता आपको? जिससे बच्चों का भविष्य बनाते, वो टीचर पढ़ाते, वो टीचर ही आज जेल में चले गए तो कैसे भारत का निर्माण करेंगे, कैसे उज्जैन का निर्माण करेंगे? इतना बड़ा। और शैक्षणिक संस्थाओं की जगहों को बेचने का काम मंत्री जी ने किया है। कॉलेज को इधर से उधर करना क्या विकास है? ये कॉलेजों में बिल्डिंग बनाना विकास है? कोई भी मध्य उज्जैन के किसी भी कॉलेज में स्थायी प्राचार्य नहीं है। यहाँ के शिक्षा मंत्री है, सब दूर प्रभारी लोग बैठे हुए जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैडम देखिए, मेन मुद्दे तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर है। अभी कोरोना काल में उज्जैन की जनता ने देखा है, हजारों जनता हमारी यहाँ पे मरी है। और ये जितने भी एमआईसी के मेंबर और महापौर जो सब खड़े हैं, पिछले 1 साल से बेचारे ये जो हमारे पार्षद भाई हैं, इनके वार्डों में इन्हें 1-1 लाख 1 करोड़ के 50-50 लाख के भी कोई काम कराया हो तो इनसे पूछ ले। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। कितनी कॉलोनी है इनके वार्डों में, इनसे पूछो पार्षद जी, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ लाइट ही नहीं है। ये खाली बात करते हैं मैडम, ये खाली और खाली झूठ बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज का तो हम पिछले 20 साल से सुनता है, कब बनेंगे? हाँ, वर्क आर्डर दिखा दो वर्क आर्डर। मैडम सबसे बड़ी बात जो आप बोल रहे हो कि घोषणाएं, यहाँ पर मंत्री जी ने जितनी घोषणाएं करी उसमें से एक भी पूरी नहीं करी। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। उन्हें डर है कि सरकार जा रही है तो कभी लाडली बहना के नाम से घोषणा कर रहे हैं, कभी और अन्य योजनाओं के नाम से करते हैं। यहाँ तक कि माधव कॉलेज, जो प्राचीन हमारा कॉलेज है माधव कॉलेज, वहाँ की जमीन का भी आकलन कर लिया गया था बेचने के लिए। कांग्रेस पार्टी के विरोध करने के बाद वो कॉलेज की जमीन बची है। जहाँ भी पीएचडी कांड आज उज्जैन में हुआ है, आज पीएचडी कांड कहाँ पर हो रहा है? जहाँ शिक्षा मंत्री जहाँ के रहने वाले, वहाँ पीएचडी कांड हुआ, वहाँ पे प्रोफेसर जेल में है। मतलब पूरी तरह से झूठ बोलना और भ्रष्टाचार करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार मूलभूत सुविधाओं की जनता को अभी भी दरकार। हमारे उज्जैन के अंदर जितनी भी नई कॉलोनियां हैं और जहां पर अभी पीने के पानी की लाइन नहीं पहुंची है, निश्चित रूप से उसके लिए हमने काम किया है। अभी हमने 30 करोड़ रुपए का टेंडर अभी हमने पास किया अभी, और संभवतः 2-4-8 दिन में उसका भूमि पूजन हम करेंगे। तो वो पेयजल की समस्या हमारे 10 साल से क्या हो रहा था? नहीं, अभी कॉलोनियां 10 साल के बीच में ही बनी है, अभी नई कॉलोनियां, उन्हीं कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या है। नई कॉलोनियों की आप बात कर रहे हैं, उन कॉलोनियों का क्या जो निगम ने अभी अपने युक्त ली है, लेकिन वहाँ पर
निगम के अंडर आने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव? नहीं, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं जहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो। सारी कॉलोनी में पूर्ण सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वो सब है। मैडम, जहाँ तक कॉलोनी की बात है, पिछले 15 दिन से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल सिंबॉलिकली कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी इस स्मार्ट सिटी की सबसे स्मार्ट कॉलोनी बनने का दावा किया था बिल्डर ने। वो बिल्डर और जो भी शासन पर जिसकी भी सांठगांठ है, पार्टनर सिटी, सभी लोग आए, सभी ने हमें आश्वासन दिए और हम आश्वासित भी हैं। महापौर जी स्वयं आए थे, उन्होंने कहा था हम काम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी है हमारे पर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप स्वयं आए थे, आपने भी कहा है और आप लोग काम कर रहे हैं और हम आश्वासित हैं। हमने ये कहा है महापौर जी कि आप आए, हम आश्वासित हैं। मोहन यादव जी ने भी हमको आश्वासन दिया है, पर पिछले 12 साल से तो हम लोग बड़ी बुरी कंडीशन में हैं। जनता आपके सामने सवाल कर रही है। नहीं, जनता के सवाल के सारे जवाब हम देंगे और जितने भी काम है हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए। उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी और जो 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई और 2 वर्ष जो कोरोना काल था। उज्जैन दक्षिण की मैं बात करूं तो 20 साल से तो बीजेपी नहीं, बीजेपी विधायक हमारे और अभी भी हमेशा रहेंगे। उसने 20 साल नहीं, हमेशा 50 साल और रहने वाले हैं। तो सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और आने वाले जो भी कार्य छूट गए वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कराएगी। आश्वासन के सहारे कब तक काम चलेगा? आश्वासन का हम तो काम कर रहे हैं, आश्वासन थोड़ी, आश्वासन के साथ साथ काम हो रहा है। आज देखा डेवलपमेंट में, आज हमारे उसमें जो कह रहे हैं मिलें खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। आज फैक्ट्री है, 4000 महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें चालू हो गई महिलाओं की भर्ती। क्या अमूल आ गया, वो भी उज्जैन दक्षिण में ही है। उसके बाद बाईपास जो जितने भी हैं आज दक्षिण में बन रहा है, उत्तर में जा रहा है। हमारे यहाँ बाईपास की लाइन लगी हुई है, रिंग रोड, ब्रिज बन रहा है, पानी सब दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है। मूलभूत सुविधा में और क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। जो धर्म के ठेकेदारी करते हैं, महाकाल मंदिर के पैसे लग रहे दर्शन के लिए। मैं यहाँ पर आम नागरिक आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर विक्रम विश्वविद्यालय की रेटिंग घटी है। जिस शहर के दक्षिण के मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री है, उसकी रेटिंग घटी है। मंत्री द्वारा माधवनगर अस्पताल के अंदर कोरोना काल में क्या किया गया, सारे के सारे बेड भेज दिए। अखबार बोलते हैं, अखबार और कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है। और तो और यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके परिवार के नाम से बहुत बड़ा यहाँ पे अस्पताल बन रहा है। 105 साल पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रिज, जिसकी केवल कागज पे डीपीआर बनी गई है। फ्रीगंज का एक सेतु, राम सेतु के नाम से जाना जाता है, वो हमारा फ्रीगंज का नए शहर और पुराने शहर को जोड़ने वाला, केवल 20 वर्षों से डीपीआर ही बना रहे हैं यहाँ के विधायक और मंत्री, और केवल आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी मैडम एक हमारा यहाँ पर एक दशहरा मैदान है जहाँ रावण के पुतले का दहन किया जाता है। उस दिन आते 1 लाख से ज्यादा लोग। अभी इन्होंने इसकी बाउंड्री वॉल बनवाने वाले हैं, अभी सिर्फ मात्र 600 लोगों की व्यवस्था कर दी है। अब जिस दिन दशहरे में रावण जलेगा, उस दिन वो जो 1 लाख लोग हैं वो कहाँ से निकासी करेंगे, ये बताइए। अभी इतना भागम भाग होने वाली है, वहाँ पे इतना चीजें होने वाली है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें, लेकिन चूंकि इनको भ्रष्टाचार करना था, उस जगह को कमर्शलाइज करके इनको पैसा कमाना था, तो इन्होंने कर दिया वो काम। अगर आम जनता के यातायात की भी बात करें तो बस स्टैंड की दरकार लंबे समय से, लेकिन अभी तक ये मुद्दा उठा नहीं। क्या ये समस्या हल हो चुकी है? हाँ मैडम, अगर अब बस स्टैंड की बात करें, पुराना शहर में देवास गेट बस स्टैंड है, नए शहर में नानाखेड़ा बस स्टैंड। जैसे शहर बढ़ता जा रहा है वैसे दो बस स्टैंड भी यहाँ पर डेवलप किए गए और आने वाले टाइम पर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड का जो प्लान अप किया गया, जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बना रहे हैं, तो सरकार तो रेगुलर काम कर ही रही ना, बस स्टैंड की समस्या अब नहीं है। घोषणा पत्र में दावा किया गया था कि जब बस स्टैंड को विकसित किया जाएगा तो 1500 से ज्यादा लोग वहां एक समय पर मौजूद रह सकेंगे। ये काम अब भी अधूरा है, ऐसा क्यों? आज की तारीख में हमारा दोनों बस स्टैंड खुले हैं। नानाखेड़ा बस स्टैंड पूरा रूप से खुला हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। माननीय हमारे जगदीश जी अग्रवाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में वहाँ का विकास किया गया और सारी बसें जो पुराने एक समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, देवास गेट से चला करती थी। आज दो बस स्टैंड है, दोनों बस स्टैंड से हमारा सुविधा पूर्वक जनता को पूर्ण सुविधा मिलती है। सब तरह की व्यवस्था, वहाँ स्वच्छता की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमारे नगर निगम के माध्यम से आज माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी के नेतृत्व में निरीक्षण होता है और पूर्ण सुविधाएं जनता को मिलती है वहाँ के द्वारा। आपके यहाँ के विधायक सरकार में मंत्री हैं और उसके बावजूद भी लगातार सवाल उठते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं उज्जैन दक्षिण में बहुत बेहतर है और उज्जैन शहर में बहुत बेहतर है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चरक भवन बना के दिया। माधवनगर हॉस्पिटल कांग्रेस के शासन में बंद था। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ है और नगर निगम के माध्यम से उज्जैन के 54 वार्डों में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर सारी मूलभूत सुविधाएं, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी की मशीनें, एक्सरे की मशीनें सब हमारे 54 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रखी जाएगी। और वार्ड क्रमांक 34 जयसिंहपुरा में भी डिस्पेंसरी का काम खोला गया, जहाँ निःशुल्क दवाई वितरण और निःशुल्क इलाज का काम किया जाता है। 200 तरह की निःशुल्क दवाई दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद घोटालों पे सवाल क्यों? सीलिंग एक्ट जो कानून है 46 साल हो गए, आज मतलब उसका निर्णय क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा। और भू माफिया कौन है और कौन के लोगों के काम हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? पैसे लेन देन वाले के हो रहे हैं। हम किसान लोग यहाँ लड़ लड़ के परेशान हो गए भग भग के। और कितनी बार आवाज उठाई। 2008 में इनने शिवराज सिंह जी ने कहा था कि ये जो बचे हुए किसान हैं इनकी भी जमीनें मुक्त कर दी जाएगी। मतलब मुक्त तो है, कब्जा आज भी किसानों का ही है, लेकिन है ना उन्होंने नाम हटा दिए केवल। और नाम आज चढ़ाते हैं तो पैसा मांगते हैं। आपकी अगर जमीन 10 लाख की है तो 5 लाख रुपए बीघा उनको पैसा चाहिए। ऐसी होती है। और ये सब भूमाफिया लोग उसको मतलब निर्णय करवा लेते हैं और किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं। 2008 की घटना अगर बात की जाए उज्जैन दक्षिण की, तो ये काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्र से लगी हुई विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया गया? उज्जैन दक्षिण की बात करें तो यहाँ से विधायक जो है उच्च शिक्षा मंत्री और उनके भ्रष्टाचार की प्रामाणिकता के साथ, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नकार नहीं सकेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं उनके द्वारा प्रायोजित मास्टर प्लान पर शर्मसार हुए और उन्होंने माफी मांगते हुए जनता और साधु समाज से मास्टर प्लान का संशोधन प्रस्ताव खुद उन्होंने यहाँ पे चस्पा किया है। उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, कितना काम सड़क पर, जमीन पर दिखाई देता है? स्मार्ट सिटी उज्जैन के अंदर भी नाम लिया जाए, अपन कैमरा लेके चलते हैं और गली गली घूमते हैं तो पता पड़ेगा कि सिटी कितनी स्मार्ट हो गई है। सारे तार खुले हुए हैं आज भी समय में, पूरी सड़कें खुदी हुई है। और टाटा कंपनी और अवंतिका कंपनी जो काम कर रही है उसमें पूरा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। आज यदि कैमरा लेके अपन गली गली घूमेंगे तो पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है और पूरे शहर की जनता परेशान है। ये जो बता रहे कि उज्जैन शहर में क्या काम हुए, स्मार्ट सिटी ने क्या कार्य, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए स्मार्ट सिटी के प्लान के तहत? स्मार्ट में ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे उज्जैन के स्मार्ट सिटी के काम की बात कर रहा हूं। तो मैं हमारे कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज आपके साथ, आपके कैमरे के साथ ये एक बार हमारे उज्जैन का दौरा कर लें और स्मार्ट सिटी के कौन कौन से काम हुए मैं बता देता हूँ। दूसरा, मैं जब बाबा महाकालेश्वर मंदिर की बात चल रही थी तो मैं उसके बारे में स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले किसी भी श्रद्धालु से किसी प्रकार का दर्शन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, केवल शीघ्र दर्शन का शुल्क लिया जाता है। जो सारे देश भर में सारे मंदिरों में लगता है, जिनको शीघ्र दर्शन करना है उसकी शुल्क 250 रुपए ली जाती है। दूसरी बात, 500 भस्म आरती निःशुल्क प्रतिदिन होती है। जो और हमारे उज्जैन वासियों के लिए हमने एक नगर द्वार अलग से बनाया है, जिसके माध्यम से उज्जैन नगर के नागरिक अपना आधार कार्ड बता करके बाबा के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जो सावन के महीने में हमने चलित भस्म आरती का आयोजन किया है, जिसमें कोई भी जाकर के वहाँ पे दर्शन कर सकता है और भस्म आरती का आनंद ले सकता है, बाबा दर्शन कर सकते हैं। तो ये बाबा महाकालेश्वर की लेकर के जो भ्रांति फैलाई जाती है वो गलत है। सारे देश भर में सारे मंदिरों में, नहीं उत्तर दक्षिण की नहीं, जो अभी उन्होंने यहाँ बाबा महाकालेश्वर मंदिर की बात की, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बात 2018 के दावों की, घोषणाओं की हम कर रहे थे और घोषणाओं को पूरा करने का दावा बीजेपी की तरफ से भरपूर किया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत जनता भरपूर जाती है और जनता ही अब तय करेगी कि किसके नाम पे एक बार फिर से मोहर लगानी है या फिर किसी नए चेहरे को इस बार अपना प्रत्याशी बनाकर आगे करना है। फिलहाल जनता जनार्दन में इतना ही। मैं शिवांगी द्विवेदी, कैमरा पर्सन मनीष मकर के साथ जी मीडिया के लिए।